डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं लिमिट। तो देखिए इसमें अपन ये जानेंगे कि लिमिट का कंसेप्ट क्या है, ये किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगी, कब नहीं होती, इसके मेथड ऑफ लिमिट, मतलब दैट मीन्स अपन किसी फंक्शन की लिमिट्स को फाइंड करते हैं तो उसको कैसे फाइंड किया जाता है। दैट मीन्स इसमें पूरा कंप्लीटली अपन समझेंगे कि व्हाट इज लिमिट एंड इट्स अ प्रॉपर्टी, और इसके यूजेज भी साथ में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले लिमिट को जानने के लिए, वैसे इसका जो वर्ड है लिमिट, तो इसका सेंस यही जाता है कि लिमिटेशन, जो लिमिटिंग पोजीशन है उसको ये मेजर करती है। तो देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी और किस कंडीशंस के अंदर पड़ी थी, उसके बारे में अपन इसका एक इंट्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक कोई फंक्शन y इज f(x) है, जो किसी वेरिएबल x का फंक्शन है, और उसको अपन ग्राफ देखते हैं। ये y इज f(x) का आपका इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर है। अपन मानते हैं कि किसी एक पॉइंट यहां पे लेट x इज इक्वल टू a पॉइंट ले लिया। इस a पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, p पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है दैट ऑन y एक्सिस। अब इस a पॉइंट का बिल्कुल ही अपन क्लोजर पॉइंट देखना चाहें, दैट मीन्स इस a के क्लोज में कहाँ पे पॉइंट हो सकते हैं, तो इसके बिल्कुल ही पास में, दैट मीन्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है इसको अपन मान सकते हैं कि अपन इस a पॉइंट के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन देते हैं, लेट a प्लस h, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो आपका h डिस्टेंस है, और एक इसकी प्रीवियस पोजीशन पे भी सेम पोजीशन बन सकती है, ये भी डिस्टेंस आप h रखते हो। तो एक कंडीशन ये रहती है जो इस a के थोड़ा पीछे है, दैट मीन्स ये कंडीशन अपन दे सकते हैं a माइनस h, वेयर h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो अपन जानते हैं कि h को अपन स्मॉल करते हैं, दैट मीन्स जैसे जैसे इस h को यहाँ से अपन थोड़ा थोड़ा डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं। सपोज आप इस a पॉइंट से पीछे हो, यहाँ पे आप m पॉइंट पे थे, यहाँ पे आप n पॉइंट पे थे, और मान लीजिए ये पॉइंट आपका t था। तो यहाँ से आप थोड़ा इंक्रीज होते हो, दैट मीन्स ये जो h जो डिस्टेंस था इनके बीच का, वो आप क्या कर रहे हो, इस h डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो। ये डिक्रीज होते होते ये बिल्कुल ही इसके क्लोज आ जाता है। दैट मीन्स अपन इस पोजीशन को कहते हैं कि जब आपका h टेंड्स टू 0, ये जो m और n के बीच का जो डिस्टेंस था वो 0 की तरफ बढ़ता है, तो उस समय n पॉइंट है वो इस m के बिल्कुल ही पास आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे आप कोई पॉइंट q मानते हो, तो जैसे जैसे यहाँ से आप h को इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स ये जो q पॉइंट है वो आपका कहाँ जा रहा है, इस p पॉइंट की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स फंक्शन के वैल्यू पे, ये आपके फंक्शन का वैल्यू है इस a पॉइंट के ऊपर, वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ पर एट a पोजीशन पे आपको एक्यूरेट आपके a पॉइंट के ऊपर यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू p है। दैट मीन्स उस समय जब आप यहाँ से आप h को कम करना चाहोगे, तो ये जो q पॉइंट है वो आपका p पॉइंट की तरफ बढ़ेगा। अब ये की कंडीशन अपन इस t पॉइंट से करते हैं। अगर आप h को यहाँ से डिक्रीज करते हो, थोड़ा थोड़ा कम करते हो, दैट मीन्स ये h कम होते होते एट लास्ट आपके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये r पॉइंट था, तो उस समय ये r पॉइंट है, यहाँ से q p की तरफ गया था। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा, वैसे वैसे r पॉइंट कहाँ पे आने की कोशिश करेगा, फंक्शन के वैल्यू की तरफ। दैट मीन्स इस m के जो आगे का पॉइंट था t, आप यहाँ पे भी हो सकते हो और यहाँ पे भी हो सकते हो। दोनों ही कंडीशन के अंदर आप अगर t पॉइंट के ऊपर देखते हो, और जब आपके पास h टेंड्स टू 0 बढ़ेगा,
तो टी पॉइंट है वो एम की तरफ बढ़ेगा, पॉइंट टी है वो एम की तरफ बढ़ेगा, और आर पॉइंट है वो आपका, ये जो आर पॉइंट है वो पी की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। दैट मीन्स इस एम के दोनों और दो ऐसे वैल्यू रहते हैं वेरी क्लोजर पॉइंट, दैट मीन्स इस एम के बिल्कुल ही पास के वैल्यू है, जहां आप ये मान सकते हैं कि एच जीरो की तरफ बढ़ता है तब एन पॉइंट एम की तरफ रहता है और क्यू पॉइंट है वो पी के पास आने की कोशिश करता है, बट उस समय वो फंक्शन का वैल्यू नहीं, उसके फंक्शन के वैल्यू के वेरी वेरी क्लोज रह जाता है। इसी तरह से आप टी से जब एच को कम करते हैं तो ये जो आर पॉइंट है वो भी कहाँ बढ़ता है, पी की तरफ। दैट मीन्स दोनों ही सेंस के अंदर आप पी की तरफ आना शुरू करते हो। तो ये जो पोजीशन रहती है वो आपका लिमिटिंग पोजीशन कहलाता है। दैट मीन्स इस पोजीशन के लिए जब आप ए माइनस एस पोजीशन पे होते हो तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कंडीशन रहती है, और यहाँ पे रहते हो तो आपके पास ये राइट हैंड लिमिट रहती है। तो इस तरह से अपन लिमिट को समझ सकते हैं कि जब कोई फंक्शन ऐसी पोजीशन में हो जिसके राइट या लेफ्ट के अंदर बिल्कुल क्लोजर वैल्यू अपन फाइंड करते हैं, वो पोजीशन उसकी लिमिटिंग पोजीशन कहलाती है। तो लिमिट के लिए सबसे पहली चीज आपके पास में रहती है कि उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल होने चाहिए। इस लिमिट की प्रॉपर्टीज के अंदर आप मान सकते हैं कि राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, और किसी फंक्शन का जो वैल्यू लिमिट एल है, अगर ये वैल्यू ये दोनों क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स किसी भी फंक्शन की लिमिट है वो रियल वैल्यू होगी। रियल को अपन ये मान सकते हैं अब फाइनाइट वैल्यू, कैसी वैल्यू होगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तीसरा पॉइंट लिमिट के लिए आप मान सकते हो यस तो इसके लिए जो थर्ड जो कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन की लिमिट है वो ऑसिलेटिंग नहीं करनी चाहिए। ऑसिलेटिंग वैल्यू दैट मीन्स किसी फंक्शन की वैल्यू नॉट ऑसिलेटिंग इन एनी इंटरवल, मतलब किसी इंटरवल के अंदर ऑसिलेट या ऑसिलेशंस नहीं कर सकती, यूनिक वैल्यू रहती है। आप इसके अंदर चौथा वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि जो किसी भी फंक्शन की लिमिट रहती है वो ऑलवेज क्या रहती है, यूनिक रहती है। इसके साथ में भी इसको बता सकते हैं कि यूनिक बट नॉट ऑसिलेटिंग। तो ये लिमिट के लिए जो चारों बेसिक्स है, जो प्रॉपर्टीज है, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी फंक्शन की लिमिट है तो उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए और रियल नंबर रहनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, नॉट ऑसिलेटिंग, इसका विशेष ध्यान रखें कि कभी भी ऑसिलेशंस नहीं होने चाहिए, और यूनिक वैल्यू होती है। दैट मीन्स एक फिक्स वैल्यू रहती है, उसको अपन लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। अब इस लिमिट को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कंडीशन कब बनती है। मान लेते हैं लिमिट को थोड़ा आपको और अच्छे से समझने के लिए अपन एक फंक्शंस लेते हैं कि जैसे एक फंक्शंस दिया हुआ है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब अपन देखते हैं कि अगर इस फंक्शंस का वैल्यू निकाला जाए, अगर इसमें डायरेक्टली 3 रखा जाए, दैट मीन्स इफ वी पुट x इक्वल टू 3 देन यहां पे आप x इक्वल टू 3 रखोगे तो आपके पास में 0 अपॉन 0 पोजीशन
बनती है। अब ये 0/0 है क्या, इसको आप कुछ कह नहीं सकते, ना तो 1 कह सकते हैं ना इनफाइनाइट कह सकते हैं। दैट मीन्स ये जो अनडिफाइंड पोजीशन लग रही है 0/0 फॉर्म, तो इसके लिए ऐसी कंडीशंस के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करने के तरीके को अपन लिमिट के कंसेप्ट से जानते हैं। तो इसको थोड़ा और अपन समझते हैं। जैसे कि इसके ऊपर इसके बेसिक्स में बताया था आपको कि ये पोजीशन है आपके पास, ये आपका कोई भी एक दिया हुआ फंक्शन f(x) है, और यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो मान लीजिए आपका x = 3 पॉइंट है। दैट मीन्स यहाँ पे जो p पे जो वैल्यू मिलेगी वो फंक्शन की वैल्यू होगी, और इसके जस्ट पास में जो एक और वैल्यू है, ये आपका जो पॉइंट आप t ले लीजिए, ये आपका x → 3 + h पोजीशन है, और यहाँ से आप h को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये वेरी क्लोज पॉइंट है आपके पास। इसी तरह से इसकी प्रीवियस पोजीशन, ये मान लीजिए m पॉइंट है और ये आपका n पॉइंट है। तो इस पोजीशन पे आपका जो x है वो 3 - h पोजीशन के ऊपर है। जैसे जैसे ये h कम होता जाता है तो अपन यहाँ से ये जो r पॉइंट है वो भी p की तरफ बढ़ता है, और ये जो q पॉइंट है वो भी p की तरफ बढ़ता है। दैट मीन्स अपन फंक्शन के वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, दोनों ही सेंस के अंदर पढ़ते हैं। जब आपका h है वो 0 की तरफ बढ़ता है तब अपन p की तरफ, ये r पॉइंट भी आपका p की तरफ बढ़ता है, और q पॉइंट है वो भी p की तरफ बढ़ता है। ये ध्यान रखना, दैट मीन्स अपन फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो अब इस पोजीशन के लिए अपन और इसको लिमिट को जानने के लिए थोड़ा कंडीशंस देखते हैं। मान लीजिए अपन यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेते हैं। इस फंक्शन में ये x के वैल्यूज हैं और यहाँ पर ये f(x) के वैल्यूज है। ये अपन एक्यूरेट x = 3, तो 3 के ऊपर तो अपन को डायरेक्ट रखने पर तो क्या मिला था अपन को 0/0, और 3 के थोड़ी क्लोज पॉइंट अपन पोजीशन लेते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे कुछ जीरोस एंड सो ऑन 1 रखते हैं, और इसकी प्रीवियस पोजीशन में x का वैल्यू 2.9999 एंड सो ऑन। तो यहाँ से अपन को एक इस 3 के यहाँ से अपन को जो वैल्यू मिलता है वो 5.9999 की क्लोजर वैल्यू मिलता है, और यहाँ पे अप्रोक्सी 6.000 एंड सो ऑन 1 के बिल्कुल। दैट मीन्स इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 5.99 से बड़ा है और 6.0001 से छोटा है। दैट मीन्स अपन इन दोनों कंसेप्ट को अगर ज्वाइन करके देखें कि एक्यूरेट जब अपन x = 3 पे होते हैं तब तो 0/0 फॉर्म में आ जाता है। 3 से थोड़ा सा पास, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो h वैल्यू है वो इसके बिल्कुल पास का होता है, तब अपन 6 के पास पहुंचते हैं, और जब अपन 2.99 इसकी प्रीवियस वैल्यू बिल्कुल क्लोज वैल्यू लेते हैं तो अपन 5.99 के आसपास पहुंच सकते हैं। दैट मीन्स इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो नियर अबाउट टू 6 है। दैट मीन्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू 6 के पास है। तो इस कंसेप्ट से भी अपन समझ सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकली आप वैल्यू लेके भी बता सकते हैं कि लिमिटिंग पोजीशन एक ऐसी फाइनल पोजीशन है जब फंक्शन का वैल्यू 3 के ऊपर लगभग आने ही वाला होता है, बट वो फंक्शन का 3 पे वैल्यू नहीं कहा जा सकता, बिकॉज एक्यूरेट जब आप x = 3 रखते हो तब तो 0.0 फॉर्म आ जाती है। अब इसी कंडीशन के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए अपन लिमिट के मेथड कौन कौन से यूज कर सकते हैं, तो अपन इसके अंदर डिफरेंट मेथड को जानेंगे। तो देखो, लिमिट को फाइंड करने के मेथड अपन कितने प्रकार से अपन लिमिट को फाइंड कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के मेथड, लिमिट फाइंड करने के लिए कौन कौन से मेथड काम में ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट आप वैल्यू रख के देख सकते हो, अगर कोई रियल नंबर आ जाता है, फाइनाइट रियल नंबर और यूनिक रहता है, तो वो उसकी डायरेक्ट मेथड से अपन फाइंड कर सकते हैं।
सेकेंड जो रहता है बाय फैक्टराइजेशन, आप फैक्टराइज करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप रेशनलाइज कर सकते हैं किसी फंक्शन को, रेशनलाइज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का आपको एक्सपेंशंस वैल्यू ध्यान है तो उससे भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट मेथड भी काम में ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड भी काम में ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। सेवंथ, इसमें आप लॉगरिथम के फॉर्मूला होते हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप किसी विशेष अवस्था के अंदर भी लिमिट फाइंड करने के और मेथड फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए हो, दैट मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म, दैट मीन्स इनको आसानी से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मेथड रहता है बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो अपन कंटिन्यूसली अलग अलग वीडियो के अंदर इसके हर मेथड से अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको हर मेथड समझ में आ जाए। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, जो अगले वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। लॉगरिथमिक फॉर्मूले से कैसे फाइंड की जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलों से, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, इसी तरह से आप रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट मेथड एंड सब्स्टिट्यूशंस मेथड, और भी एक दो मेथड होते हैं जो कंटिन्यूसली आपको वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट मेथड के अंदर किस तरह से लिमिट को फाइंड किया जाता है। सबसे पहले अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड। तो देखिए, अपन एक डायरेक्ट मेथड के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3, और यहां पे आपको कुछ भी वैल्यू गिवन है कि x² प्लस 1। अब इस फंक्शन की आपको लिमिट डायरेक्ट मेथड से x टेंड्स टू 3 पे फाइंड करनी है। तो सीधा आपको सॉल्यूशन करने के लिए पुट x टेंड्स टू 3, देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 x² प्लस 1, इसमें आपको x इक्वल टू सीधा 3 रखना है। देन इज इक्वल टू 3² प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, और 10 है वो फाइनाइट वैल्यू, रियल नंबर है, यूनिक वैल्यू है, दैट मीन्स इसका लिमिटिंग वैल्यू है वो 10 होगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मेथड को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, इसके बाद में अपन फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेकंड मेथड है इसका फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब देखो, इसके अंदर अगर अपन डायरेक्ट मेथड सबसे पहले स्टार्ट हमेशा डायरेक्ट मेथड से करते हैं, तो जब भी x इक्वल टू 3 रखोगे
अगर आप इसमें यस इफ put x tends to 3 then fx किस फॉर्म में आ जाता है 0/0 फॉर्म। तो इस पोजीशन में अपन x टेंस टू 3 पे इसकी लिमिट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो इसके लिए अपन इसको फैक्टराइज करेंगे। देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस 3। तो इसके अंदर अपन इसके फैक्टर करेंगे, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी आपके पास जो कि आप पढ़ चुके हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 3 एंड x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 3। अब आपके ये एक फैक्टर यहाँ से कैंसिलेशन में चला जाएगा, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 आपके पास बचेगा x प्लस 3 एंड वी पुट x टेंस टू 3 डायरेक्टली हियर। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर लिमिट x टेंस टू 3 पे अपन फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो अब देखिए मैंने आपको इसके बेसिक में बताया था कि जो लिमिट होती है वो रियल नंबर होना चाहिए। तो लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन l इज इक्वल टू 6 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यही जो 6 है वो इसकी लिमिट कहलाती है। तो उस एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए बताया था कि लिमिट क्या होती है। तो देखो उस एग्जाम्पल को अपन वापस से देख लेते हैं। आपकी हेल्प के लिए एक टेबल दिया था मैंने, यस यस ये आपका फंक्शन था। देखो जो भी क्वेश्चन किया है अपन ने फैक्टराइजेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 और आपको लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर समझना था। तो अगर अपन इसमें डायरेक्ट x इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये फंक्शन है वो अनडिफाइंड, दैट मीन 0/0 फॉर्म, बिकॉज 0/0 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ में भी बताया था कि मान लीजिए कि ये x इक्वल टू 3 के ऊपर ये पोजीशन थी और इसकी नेक्स्ट पोजीशन थोड़ा सा आगे 3 प्लस एच पोजीशन और इसकी थोड़ी प्रीवियस पोजीशन जो 3 माइनस एच पोजीशन थी। अब यहाँ से अपन इस डिस्टेंस h को इंक्रीज या इधर से आए तो अपन डिक्रीज करते हैं। तो उस समय मैंने बताया था कि जब h को 0 किया जाता है, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस आपने h ली थी उसको 0 की तरफ बढ़ाया जाता है, तो r पॉइंट है वो कहाँ मूव करता है, p की तरफ, और q पॉइंट है वो p की तरफ। दोनों ही पोजीशन के अंदर जैसे जैसे s यहाँ अगर आप आगे चले गए हो तो इससे पीछे आओगे m की तरफ t पॉइंट आएगा, तो उस समय q p की तरफ ही आता है और r भी सेम p की तरफ जाता है। इसको कुछ न्यूमेरिक वैल्यू से भी समझ सकते थे। जैसे आपको बताया गया था कि x का वैल्यू अगर इस फंक्शन में पहले 3 रखा जाए तब तो 0/0 हो जाता है, दैट मीन्स आप इसमें 3 तो नहीं रख सकते। तो इसके आसपास के वैल्यू अपन देखते हैं कि अगर 2.99 पोजीशन यहाँ पर रखते हैं तो इस फंक्शन का वैल्यू 5.99 बनता है, और 3 की नेक्स्ट पोजीशन 0001 पे रखते हैं तो उस समय भी ये 6 के नियर अबाउट वैल्यू बनती है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 5.99, दैट मीन्स वेरी क्लोज टू 6, दैट मीन्स इसका लिमिट है वो 6 अपन मान सकते हैं। और इसी को फाइंड अपन ने किया है जहां आपको नीचे इसका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन बताया गया है।
अब फैक्टराइजेशन के अंदर कुछ और अलग अलग कंडीशंस भी रहते हैं, तो इस फैक्टराइजेशन का ही अपन एक बी पार्ट लेते हैं। मान लीजिए ये आपका जो फैक्टराइजेशन का ये फैक्टराइजेशन मेथड का आपका इसको आप ए कर दीजिए। अब अपन इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और कितने प्रकार से फैक्टराइजेशन के अंदर आप कंडीशंस को ले सकते हैं। तो इसके अंदर एक बी पार्ट यहीं पे बना देते हैं। अगर आपके पास में ऐसी पोजीशन हो कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पर एक एल्जेब्रिक फंक्शन ax टू द पावर m प्लस bx टू द पावर m से कुछ डिक्रीज पोजीशन m-1 मान सकते हैं, एंड प्लस एंड सो ऑन कांस्टेंट टर्म c डिवाइड बाय px टू द पावर n प्लस qx टू द पावर n-1 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे आप मान लीजिए कि लैम्बडा कांस्टेंट है। तो इस तरह के कंडीशंस होते हैं, तब आपको हमेशा कॉमन फैक्टर करने चाहिए। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर को आप कॉमन लेके उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। इस केस के क्वेश्चन के अंदर आपको एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल लिया गया है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे जैसे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाय 9x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर एंड प्लस 7। ये आपका एक फंक्शन है जिसकी इनफाइनाइट पे आपको लिमिट फाइंड करनी है। जब भी आप थ्योरिकल एग्जाम देते हैं तो उस समय इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए आपको न्यूमरेटर से भी हायर पावर को कॉमन लेना है और डिनोमिनेटर से भी लेना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां से x क्यूब को आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 5 डिवाइड बाय x क्यूब, और यहां से भी आप x क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बचता है 9 माइनस 7 अपॉन एक्स एंड प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब। ये जो टर्म बचती है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को आप कैंसिल कर देंगे, तो अब आपके पास में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड बाय 9 माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब बचता है। इस फॉर्म में आप लेके आ जाओ। अब यहाँ से आप इसमें लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दीजिए, तो आपके पास में क्या पोजीशन बनेगी। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, और x की जगह जैसे ही इनफाइनाइट रखेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि जैसे ये 3 अपॉन एक्स है और इसमें x की जगह पे आपके इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इनफाइनाइट से किसी को भी डिवाइड करते हो तो आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में x वेरिएबल आया हुआ है वहाँ पे इनफाइनाइट रखने पर वो टर्म 0 हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप लिमिट इसकी क्या बननी चाहिए, 2 प्लस यहाँ पे 3 अपॉन एक्स है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये टर्म भी 0, इसकी नेक्स्ट टर्म ये भी x वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 9 माइनस 0 प्लस 0। तो आपके पास में लिमिट ऑफ L इज गिवन फंक्शन 2 अपॉन 9 और
2/9 यूनिक वैल्यू है, रियल नंबर है, नॉट इनफाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू है, तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 2/9 हो जाती है। अब इसमें आपको थोड़ा सा एक हिंट्स भी दे रहा हूं मैं अलग अलग कंडीशंस के लिए, उसको भी ध्यान रखना चाहिए, जो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने में आसानी रहती है। जब भी आपके पास लिमिट ये एक अलग से नोट कर दीजिए आप, फर्स्ट पोजीशन जब आपके पास में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट केस हो और यहाँ पे ax टू द पावर m प्लस bx टू द पावर m-1 प्लस कांस्टेंट c डिवाइड बाय px टू द पावर n प्लस q x टू द पावर n-1 एंड सो ऑन, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लैम्बडा है। इस पोजीशन की जब भी आपके पास में लिमिट इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर हो तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए, सीधा डायरेक्ट निकालने के लिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है इनके जो पावर है m और n, तो किस फर्स्ट अगर m बड़ा है n से, m इज मोर देन n, दैट मीन्स न्यूमरेटर की पावर है वो बड़ी है डिनोमिनेटर की पावर से, तो उसकी जो लिमिट रहती है वो चली जाती है सीधा, जब यहाँ पे बड़ा वैल्यू रहेगा और यहाँ पे छोटा वैल्यू पावर में रहेगा, आपको सीधा यहीं पे देखना है x टू द पावर m और x टू द पावर n, इनमें से m बड़ा है या n बड़ा है या दोनों ही इक्वल है। तो जब m बड़ा होगा n से तो उस समय इसकी लिमिट है वो नॉट अ फाइनाइट, इनफाइनाइट रहती है, दैट मीन्स ये डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी कंडीशन में उसकी लिमिट नहीं होती है। केस 2, जब m इज लेस देन n, जो न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर से छोटी होगी, तो उस समय उसकी लिमिट 0 होगी, डिफाइंड होगी, बिकॉज 0 रियल नंबर है, फाइनाइट है, दैट मीन्स जब न्यूमरेटर की पावर छोटी होगी इनफाइनाइट केस के अंदर, तो उस समय उसकी लिमिट डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। और केस 3, जब m इक्वल टू n दोनों ही पावर सेम होगी, तो उस समय उसका लिमिटिंग वैल्यू आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n रहेगा। तो उस केस के अंदर जब m इक्वल टू n होगी तो लिमिट L इज इक्वल टू a अपॉन p रहेगा, जो कि रियल नंबर रहेगा। ये तीनों कंडीशन आप इनफाइनाइट केस में भी याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको लिमिट का इंट्रोडक्शन दिया गया, उसके अंदर मेथड कौन कौन से हैं, जिसमें से एक मेथड और 2 मेथड से आपको बताया गया है कि लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको लिमिट के और मेथड के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड शॉर्ट ट्रिक दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।